हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिए। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि आप हल करिए तब बताइए कि ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऐसे देख करके नहीं बताना है। तो सबसे पहले हम हल कैसे करेंगे? जैसे आपने यहाँ पे पहला प्रश्न हल किया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी हल करना है। देखिए 2 tan 30 बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब जो मान आता है फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे किसका मान उसी के बराबर है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को नोट करते हुए हल करते हैं। पहला भाग तो भाई हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जो tan 30 है उसका मान रख दीजिए। तो 2 गुणे tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पे 1 बटे अंडर रूट 3 इसका मान रख दे रहे हैं भाई, 1 बटे अंडर रूट 3 और बटे यहाँ पे भी आपको रखना 1 धन 1 बटे अंडर रूट 3 और स्क्वायर है तो इसलिए उसका वर्ग हो गया। अब आप केवल कैलकुलेशन कर दीजिए भाई। देखिए क्या हो जाएगा, अंश में 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पे 2 बटे अंडर रूट 3, ऐसे ही यहाँ पे हर में 1 धन यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और बटे जो हर अंडर रूट 3 है उसका वर्ग करिए तो 3 हो जाएगा। इसको और हल कर दीजिए, 2 बटे अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा, बटे यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे 3। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो यहाँ पे आउटर आउटर का गुणा करते हैं, फिर इनसाइड का इनसाइड के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 3 और 2 गुणे में हो जाएगा और बटे हर में क्या हो जाएगा, 4 गुणे अंडर रूट 3। अब इसको आप हल कर दीजिए, इस 2 से ये 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंश में केवल और केवल अंडर रूट 3 बचा और हर में आपका 2 बचा, अंडर रूट 3 बटे 2 आया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शन का मान यानी कि कौन सा विकल्प है जिसमें अंडर रूट 3 बटे 2 आता है। तो देखिए आपका लिखा हुआ है पहला भाग साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान आप बताइए, अंडर रूट 3 बटे 2 होता है। cos 60 का मान 1 बटे 2, तो यानी कि आपका पहला वाला ही सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा विकल्प, ए विकल्प आपका सही हो जाता है, यानी कि साइन 60 अंश और इसका मान आपका अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, जो कि आपका इस कैलकुलेशन के बाद जो मान आया उसके बराबर है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे भाग पर, उसको भी हल करते हैं भाई। तो देखिए दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा भाग आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 धन tan स्क्वायर 45। तो हम लोग क्या करें, प्रश्न को नोट करें भाई और फिर हल करें। दूसरा भाग है उसका हमने यहाँ पे प्रश्न नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, मान रखना है। मान रखते हुए आपको हल करना है, कैलकुलेशन करना है और आपका जो आंसर आ जाएगा वो देखिए कौन से विकल्प में है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस tan 45 का मान रख दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग, इसके बाद बटे, ऐसे ही आपको यहाँ पे धन है और tan 45 का मान आपका 1 है और उसका वर्ग। अब आप इसको केवल और केवल हल करेंगे, यहाँ पे 1 और माइनस 1, 1 का वर्ग करिए तो 1 ही तो आएगा और बटे, ऐसे ही हर में 1 बटे 1, यहाँ पे देखिए 1 से 1 घट जाएगा 0 और बटे 2, 0 बटे 2 का मान 0 आता है। अब आप देखिए यहाँ पे विकल्प में कहाँ पे आपका 0 है, तो जो हमारा विकल्प दिया गया है दूसरे भाग का उसमें देखिए आपका पहला है tan 90, फिर बी में 1, सी में साइन 45, डी में आपका 0 है, यानी कि हम लोगों का जो विकल्प डी है वो करेक्ट हो जाता है। डी आपका विकल्प आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 वाला। और इस तरीके से दूसरा भाग भाई आपका हल हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं, उसको भी हल करते हैं। यहाँ पे तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, तीसरा भाग देखिए हम लोगों का साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो पहले भाग में 0, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, यानी कि a का मान कब हो, ये कंडीशन तब लागू होगी जब आपका a का मान या तो 0 हो या 30 अंश, कौन सा सही होगा। तो देखिए हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं और इसमें एक एक करके विकल्प रखते हैं, फिर आप चेक करेंगे कौन सा वहां पे संतुष्ट कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम लोगों ने नोट कर लिया, कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन। तो मान लो पहला वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पे a बराबर 0 अंश लेते हैं, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब यहाँ पे क्या करिए, a की जगह पे 0 अंश रखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं हो जाएगा। देखिए साइन 2 गुणे 0 अंश बराबर 2 साइन आपका साइन 0 अंश। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश। अब यहाँ पे साइन 0 का मान क्या होता है,
साइन 0 का मान 0 होता है। तो 0 बराबर 2 गुणे यहाँ पे भी 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी कि ये वाला सही हो रहा है, यानी ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद एक और आप चेक कर लो भाई, बी वाला, यानी ए बराबर 30 अंश रखें यहाँ पर, तो हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए अगर आप ए बराबर 30 अंश लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, तो 2 साइन ए। अब यहाँ पे ए की जगह पे 30 अंश रख दो, तो साइन 2 गुणे 30 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो साइन 60 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश। अब यहाँ पे मान रख दो भाई, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, यहाँ पे 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, ये 2 से 2 कट गया है। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3/2 आया और यहाँ पर 1 आया, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है, यानी कि ये आपका LHS और RHS बराबर नहीं है, पहला वाला ही आपका सही होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का जो ए विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। तीसरा भाग भी आपका हल हो गया। अब देखिए हम लोग चौथा भाग नोट करते हैं और हल करते हैं भाई। चौथे भाग में भी बिल्कुल सेम नियम लगाना है जैसे आप अभी तक करते हैं। चौथा भाग क्या कह रहा है? 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। देखिए जो पहला भाग था सबसे पहला, उसमें देखिए यहाँ पे धन था, अब यहाँ पे क्या हो गया? ऋण हो गया है, बस इतना अंतर है। तो वही नोट करते हुए आप हल करें पहले, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे cos 60 के बराबर है कि sin 60 के बराबर, या tan 60 के या sin 30 के, किसके बराबर है। तो हम पहले इसको हल तो करें भाई। प्रश्न हम लोगों का नोट हो गया, अब केवल और केवल आपको मान रखते हुए हल कर देना है। तो 2 गुणे tan 30 का मान अब तो याद हो गया फटाफट आपके, तो मान रख दीजिए 1/√3 और बटे 1 माइनस, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार आप इनके मान आप आसानी से प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और उसकी घात 2। अब केवल और केवल आप कैलकुलेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3, ये तो होगा 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे बटे 3। अब देखिए यहाँ पे इसको आप केवल हल करेंगे तो 2/√3 और बटे 3 एकम 3 और उससे 1 घट जाएगा, 3 से 1 घटाइए तो 2 और उसके बटे 3। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बताया था कि जो आउटर और इनसाइड, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो आप गुणा कर दीजिए भाई। तो देखिए यहाँ पे जो अंश में 3 और 2 आएगा गुणे में, और जो हल है यहाँ पे अंडर√3 और गुणे 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो आप काट दीजिए 2 से 2, इस अंडर√3 से इसको काटेंगे तो केवल और केवल आपका अंडर√3 आएगा। अंडर√3 आपका मान किस में होता है भाई? सिंपल सी बात है, आप tan में ही, tan 60 का मान होता है ये अंडर√3। जब आपका मान याद हो जाएगा तो आसानी से पता रहेगा, tan 60 अंश हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में देखिए कौन सा tan 60 अंश किसका मान है? तो tan 60 भैया आपका जो सी वाला है वो सही है, यानी कि जो आपका चौथा भाग है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और सी क्या है भाई? आपका tan 60 अंश, और यही आपका आंसर हो गया। जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है भाई, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे, यानी कि सही विकल्प का चुनाव करना था। सही विकल्प हम तभी चुन पाएंगे जब हम उसको हल कर पाएंगे। हल कैसे करना है वो तो हम लोगों ने अभी किया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको नियम लगाना है। जो मान है उनको याद रखना है और याद रखते हुए मान को यहाँ पे पुट कर देना है, रख दे। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि tan a धन b बराबर अंडर√3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है और a धन b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है, और a तथा b इनके बीच में क्या संबंध है कि a हमारा b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को पहले नोट करते हैं जो जो दिया गया है, फिर उसके बाद हम लोग हल करते हैं भाई। प्रश्न तो हम लोगों ने नोट कर लिया कि क्या कह रहा है कि tan a धन b बराबर अंडर√3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3। हमें a और b के मान ज्ञात करना है और यहाँ पे कंडीशन दो दी गई है, a धन b का मान है, यानी a और b अगर आप जोड़ते हैं तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, और उनमें भी एक कंडीशन है कि जो आपका a है वो इस b से बड़ा हो। उसके लिए यहाँ पे देखिए आपका जो वैल्यू दी गई अंडर√3 और यहाँ पे 1/√3। अब किस एंगल में आपका 1/√3 आता है? तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 का मान आपका अंडर√3 आता है। इसके बाद आपका जो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। इन दो मानों का ही आपको यहाँ पर प्रयोग करना है, मान रखना है, फिर इसके बाद हल करना है और आपका आंसर आएगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है क्या कह रहा है कि tan a धन b बराबर आपका अंडर√3 है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अंडर√3 की जगह पे आप tan 60 अंश लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई tan a धन b बराबर आपका tan 60 अंश, क्योंकि a धन b बराबर 60 अंश है और जो आपकी √3 है
इस tan 60 का मान है। अब यहाँ से देखिए tan से tan कट जाएगा तो केवल और केवल a धन b बराबर 60 अंश आ गया। ये हम लोगों का क्या हुआ, पहला समीकरण बन गया। यहाँ पे चाहो तो आप डाल सकते हैं, जो हम लोगों का पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला कंडीशन लेना है। क्या दिया गया है कि हम लोगों का tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको नोट करते हैं और फिर इसके बाद जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां हल कर देंगे। तो देखिए क्या है भाई, आपका tan a माइनस बी बराबर जो आपका यहाँ पे tan 30 है, tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान 1/√3। तो आपका जो 1/√3 है उसकी जगह पे आप tan 30 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का tan a माइनस बी बराबर 1/√3 की जगह पे आप tan 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे tan 30 अंश, यहाँ पे tan से tan कट जाएगा, केवल और केवल आपका बचेगा a माइनस बी बराबर आपका 30 अंश बचा। और इसको आप चौथा समीकरण दे दीजिए। दूसरा समीकरण भाई देंगे, चौथा कहां से आ गया, हम लोगों का पहला और दूसरा दो समीकरण बन गए। अब आपके पास दो समीकरण बन चुके हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको हल कर देना है, ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण आपका, यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 और 2 में। अब जो पहला समीकरण क्या कह रहा है, ए धन बी बराबर आपका 60 अंश है। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी, यानी कि जो अंतर है वो कितना है, 30 अंश है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हल करना है, हल करके ए और बी के मान ज्ञात करने। यहाँ से देखिए आपका जो बी है वो कट जाएगा, एक धन का है एक ऋण का है, बी से बी कट गया। तो यहाँ पे आपका केवल ए और ए, दो ए बचेगा। 60 में 30 जोड़ दीजिए तो 90 अंश, यहाँ से ए बराबर आपका 90 अंश बटे 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग कर दीजिए तो ए का मान आ जाएगा, ए बराबर आपका 45 अंश, ए का मान तो आ गया। अब इस ए का मान चाहो तो इस समीकरण फर्स्ट में रखो और चाहो तो आप जो तीसरा समीकरण यहाँ पे बनाया है ए माइनस बी बराबर, ये आपका कितना है, 30 अंश है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों समीकरणों को हम लोग हल कर रहे हैं। क्या है आपका, ए धन बी बराबर आपका 60 अंश है, इसके बाद आपका ए माइनस बी बराबर आपका 30 अंश है। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना था, जैसे चाहे वैसे आप हल कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया। जब आपका बाउंडेशन दिया गया होता तो उसी के आधार पर हल करते। अब ए का मान तो आ गया, अब इसके बाद यहाँ पे लिख दो ए का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। और जो पहला समीकरण क्या है भाई आपका, ए धन बी बराबर 60 अंश, ये तो है हम लोगों का देखिए पहला समीकरण, ए धन बी बराबर 60 अंश। अब इसको आप हल करेंगे, यहाँ से ए का मान रख दीजिए, ए बराबर क्या है, 45 अंश है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 45 अंश और धन बी बराबर आपका 60 अंश, यहाँ पे बी बराबर आपका 60 अंश और माइनस 45 अंश, यहाँ से बी बराबर आपका 15 अंश आ जाएगा। जो हमारे पास बी है उसका मान आ गया, बी बराबर 15 अंश आया। और ए का मान, अब यहाँ से देखिए आपका जो 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः ए बड़ा है बी से। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ए बी से बड़ा है। बिल्कुल देखिए आपका जो 45 15 से बड़ा है, 45 अंश आपका ए है, 15 अंश आपका बी है, तो यहाँ पे बड़ा है ना 45 अंश। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे चिन्ह पुट हो गया। अब इसके बाद जो ए और बी के मान आपको ज्ञात करने थे, दोनों मानों को आपने ज्ञात कर लिया। और भी कई सारे तरीके हैं, आप उनसे भी हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो, चैनल में पहली बार है और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो लेकिन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं भाई। अगला प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। अगला प्रश्न हम लोगों का चौथा है ना, तो कह रहा है कि बताइए कि कौन कौन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, और जो असत्य हैं उनके लिए आपको अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो देखिए जो पहला आपका जो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि, पहला क्या कह रहा है कि साइन ए धन बी बराबर आपका साइन ए धन साइन बी, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। अब देखो कैसे, क्यों नहीं होता है भाई आपका, इसको आपको अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है, ये आपका ऐसा बराबर क्यों नहीं है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे साइन ए धन बी बराबर आपका है साइन ए और धन साइन बी, यही कह रहा है। लेकिन ऐसा कंडीशन क्या ये सत्य है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बराबर आप 60 अंश ले लीजिए और बी बराबर आप 30 अंश यहाँ ए और बी की जगह पे रखें। अगर आपके दोनों पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड है हम लोगों का, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, अगर दोनों पक्षों में आपका मान सही नहीं हुआ तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन ए का मान आपका 60 अंश धन
30 अंश, और यहाँ पे देखिए आपका साइन ए यानी कि 60 अंश धन साइन 30 अंश। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका साइन 90 अंश, 60 में 30 जोड़िए 90 अंश, यहाँ पे साइन 60 का मान बताइए भाई आपका, तो क्या हो जाएगा ऐसे लिख दो साइन 60 डिग्री धन साइन 30 डिग्री। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी के मान रख दो। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है भाई। साइन 60 का मान आपका √3/2 धन साइन 30 का मान आपका 1/2 है। अब देखिए इनको जोड़िएगा, यहाँ पे √3 आपका अपरिमेय संख्या है, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, लेकिन आपका जो एलएचएस में है वो 1 है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा भाई आपका असत्य हो गया, पहला भाग आपका असत्य हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए जो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण के मान आपने पढ़े थे वहीं से आपको सीखना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लेते हैं कुछ। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान आपका 1/√2, साइन 60 का मान आपका √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब यहाँ से अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखें तो जैसे आप जैसे जैसे इस दिशा में बढ़ेंगे तो आपका 0, फिर आधा, फिर 1/√2, फिर यहाँ पे √3/2, फिर आपका 1, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि आपका जो दूसरा भाग है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरे में क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो जैसे आपका cos का मान यानी cos थीटा, अब इसके बाद cos 0, cos 90, cos 30, ऐसे मान आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपका यहाँ पे ये क्या है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, इनके मान रखें। 0 का मान आपका 1, 30 का मान आपका √3/2, इसके बाद आपका 1/√2, फिर आपका यहाँ पे 1/2, फिर 0। देखिए आपका यहाँ पे घट रहा है और ये कह रहा है कि आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ये बढ़ रहा है, देखिए 0 पे 1 है और फिर 90 पे 0 हो गया, यानी घट रहा है। तो ये कैसा हो गया भाई आपका असत्य हो गया, यानी कि जो तीसरा भाग है असत्य हो गया। इसके बाद चौथा क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा बराबर cos थीटा कह रहा है, थीटा के कोई भी मान लो। अब मान लो आप सबसे पहले 0 डिग्री ले लो, तो यहाँ पे साइन 0 और बराबर आपका cos 0। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान 0 लेकिन cos 0 का मान 1, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। आप एक और मान लिख लो भाई, देखिए क्या है, हम लोग 30 ले लेते हैं भाई, cos 30 और साइन 30 अगर दोनों बराबर हैं तो हाँ सत्य है। यहाँ पे देखिए आपका cos 30 अंश और साइन 30 अंश। cos 30 का मान cos थीटा, यहाँ पे cos 30 का मान आपका √3/2, साइन 30 का मान 1/2। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो चौथा भाग है वो कैसा हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे लिख दीजिए कि ये हम लोगों का असत्य हो गया। इसके बाद आपका जो a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है ये। a बराबर, जब आप a बराबर 0 अंश लेंगे तो आपका जो cot 0 अंश है वो आपका कैसा है, अपरिभाषित है भाई, अपरिभाषित होता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है उसका जो पांचवा भाग है वो भी हल हो गया। सत्य और असत्य आपको बताना था, तो ये कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और हम लोगों का जो चौथा प्रश्न है उसके सभी भागों को हमने हल कर लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, चैनल में पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हम लोगों की अगली प्रश्नावली है पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।